स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर में। बेटा फिर से हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम क्या है बेटा? भौतिक जगत तथा मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये पार्ट 2 है। पहले अगर कोई बच्चा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 हम लोग आप पार्ट 2 स्टार्ट करिएगा। क्लियर है या नहीं है? तो पार्ट 2 अभी हम लोग लेकर आए हैं। तो यूनिट का नाम है भौतिक जगत तथा मापन और उसके अंदर एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक भौतिक जगत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, और चैप्टर 2 मात्रक तथा मापन। तो बेटा जो नया सिलेबस के हिसाब से है वो भौतिक जगत तथा मापन को सिलेबस से भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड को सिलेबस से क्या कर दिया गया है? हटा दिया है। तो हम लोग अब डायरेक्ट कौन सा चैप्टर, फिर भी हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह देखा है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है, तो सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है। कहाँ से देखा है? पार्ट 1 में देखा है। तो आप जितने बच्चे पार्ट 1 नहीं देखें प्लीज़ जाकर पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मात्रक तथा मापन, चैप्टर नंबर 2, यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 नहीं पढ़ना था, फिर भी कुछ पोर्शन हमने देखा है। क्लियर है? तो आज हम लोग डायरेक्ट जो सिलेबस आपका मेन सिलेबस है वो मात्रक तथा मापन है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो यही स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मात्रक तथा मापन। देखिए बेटा, मात्रक तथा मापन कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, फिजिक्स को पढ़ाने से पहले, भौतिकी को पढ़ाने से पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा जिसका नाम है भौतिक राशि। कौन सा राशि? भौतिक राशि। भौतिकी को पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा भौतिक राशि। फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले चीज पढ़ना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी। भौतिकी को पढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। अब सवाल उठता है भौतिक राशि क्या है? तो बेटा फिजिक्स में जो भी चीज आप पढ़िएगा ना वो सभी भौतिक राशि है। मतलब भौतिकी के अंतर्गत पढ़ने वाली सभी राशि भौतिक राशि, यानी फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाली सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी। अब सवाल उठता है कौन है भौतिक राशि? तो वे राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके, मतलब या तो डायरेक्ट नाप सके या तो इनडायरेक्ट नाप सके, वो भौतिक राशि है। जिसको शुद्ध शब्दों में बोले तो जिसको नापा या तोला जा सके वो कैसी राशि? भौतिक राशि। और प्यारे बच्चों, जिनको नाप तोल नहीं पाएंगे ना वो भौतिक राशि नहीं होगा। तो फिजिक्स में पढ़ने वाली सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, सारी राशि भौतिक राशि, और सबको नाप तोल पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लें भौतिक राशि के, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे दूरी को नाप सकते हैं, यस, तो दूरी को नाप सकते हैं। दूरी कैसी राशि? भौतिक राशि। द्रव्यमान माने किसी चीज का वजन। इंग्लिश में दूरी को लेंथ कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं। द्रव्यमान यानी मास, क्या तोल सकते हैं किसी चीज का वजन को? मास माने वजन कर सकते हैं किसी चीज का वजन, ये को, तो वो भौतिक राशि। समय हम लोग नाप सकते हैं। मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो नाप के ही तो बोला 10 मिनट, तो समय यानी टाइम कैसी राशि? भौतिक राशि। जिसको नापा या तोला जा सके वो भौतिक राशि होगी, और जिसको नाप तोल नहीं सकते हैं वो भौतिक राशि नहीं होगा। इस दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और नाप तोल नहीं सकते हैं। फिजिक्स में पढ़ने वाली सभी चीजों को आप नाप तोल पाइएगा। जैसे कुछ भी, जैसे मैं पूछता हूं क्या? दूरी, समय, द्रव्यमान, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, सबको नाप सकते हैं। नापने के लिए मात्रक बना है ना। कार्य का नापने का मात्रक क्या है? जूल। बल को नापने का मात्रक न्यूटन। ऊर्जा को नापने का मात्रक वॉट। सबका मात्रक बनाया है नापने के लिए। तो बेटा इस सभी चीजों को नापा जाता है तभी तो मात्रक बनाया है। क्लियर है या नहीं है? तो बेटा जितनी भी राशि है सब भौतिक राशि है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो भौतिक राशि नहीं है और फिजिक्स में उसको नहीं पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्या खुशी, गम, दुख, सुख, ये सब चीजें हम लोग माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं, तो ये भौतिक राशि नहीं है। कभी किसी को बोलते सुने हैं आप, आज मैं 5 किलो खुशी हूं, तुम क्या समझोगे मेरा खुशी? या आज मैं 100 कुंटल दुखी हूं, आप क्या समझोगे मेरा दुख दर्द? तो ये सब राशि हम लोग माप नहीं सकते हैं, ये भौतिक राशि नहीं है। इसको फिजिक्स में पढ़ते ही नहीं है। इसके बाद जो भी सारी चीजें, खुशी, दुख, सुख, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब नाप नहीं तोल नहीं पाएंगे, भौतिक राशि नहीं है। जिसको नाप तोल पाएंगे वही भौतिक राशि होगी। और फिजिक्स में पढ़ने वाली सभी राशि को नाप तोल पाएंगे। क्या पानी नाप सकते हैं? वाटर के बारे में भी फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर? अब तो नाप सकते हैं? हाँ नाप सकते हैं। 1 लीटर 2 लीटर नाप ही तो रहे हैं। क्या हवा नाप सकते हैं? फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, हाँ नाप सकते हैं। हवा कैसे नापते हैं? हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब गैसों के मिश्रण को हवा कहते हैं। गैस सिलेंडर में भर के बेच रहे हैं ना, गैस को नाप रहे हैं ना, गैसों का मिश्रण ही तो हवा है।
तो हर चीज फिजिक्स में पढ़ने वाली सभी चीजों को माप तोल सकते हैं, सभी राशि कैसे कहेंगे, भौतिक राशि। तो बेटा अगर आपको परिभाषा लिखना है भौतिक राशि का तो हम पीडीएफ खोल दे रहे हैं, आप यहां से एक बार देख लीजिएगा। देखिए, वे राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नापा या तोला जा सकता हो, उसे कौन सी राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, दूरी, द्रव्यमान, समय इत्यादि। अच्छा, खुशी, दुख, ईमानदारी इत्यादि हम माप नहीं सकते, यह भौतिक, इसलिए यह भौतिक राशि नहीं है। जिन बच्चों को नोट साथ के साथ बनाना है, पीडीएफ मतलब वीडियो पॉज करके आप इसका फोटो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आते हैं इस चैप्टर की ओर। अब इस चैप्टर की ओर आते हैं। चलिए, इस चैप्टर का नाम क्या था, मात्रक तथा मापन। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्या, मात्रक क्या है, मात्रक क्या है। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग पहले मात्रक क्या है। मात्रक क्या है, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, क्या है। चलिए, तो बेटा आप दुकान के पास जाते हैं और दुकान में जाके क्या बोलते हैं, भैया 5 किलो चावल दे देना, ऐसे बोलते हो ना कि भैया चावल देना 5 किलो। कभी आपने बोला भैया 4 लीटर चावल दे देना या 4 सेकंड चावल दे देना, नहीं। तो आप चावल को, ये क्या, चावल को आपने केजी में ही मांगते हो ना। केजी क्या है, केजी क्या है, यही तो मात्रक है, यही तो मात्रक है। तो कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि समझ में आ गया, कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए सबके लिए अलग अलग निश्चित किया गया मानक है। सभी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किया गया क्या है, मानक। मानक माने स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड। हर चीज को मापने के लिए मानक है, मानक माने स्टैंडर्ड है, और उन्हीं मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे चावल को मापने के लिए मानक क्या है, केजी। चावल को मापने के लिए मानक क्या है, केजी, और यही मानक क्या कहलाएगा, मात्रक। जैसे दूरी को मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्या है, मीटर। मीटर, ये इसको क्या बोलेंगे, मीटर क्या बोलेंगे, मानक है, दूरी को मापने का मानक है, और इसी मानक को क्या बोलेंगे हम लोग, मात्रक बोलेंगे। जैसे समय को मापने का हम लोग मानक क्या सेट किए हैं, स्टैंडर्ड क्या सेट किए हैं, सेकंड। समय को मापने का स्टैंडर्ड हमने क्या किया, सेकंड। इसी स्टैंडर्ड यानी मानक को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए या नापने के लिए निश्चित किए गए मानक कहलाएगा मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किए गए मानक क्या कहलाएंगे, मात्रक। यहां पे देख लीजिए बेटा परिभाषा, और साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। देखिए यहां पे मात्रक क्या है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किए गए मानक यानी स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किए गए मानक को क्या कहते हैं, मात्रक। उदाहरण के तौर पर किलोग्राम यानी केजी, मीटर, सेकंड इत्यादि। क्लियर है या नहीं है। अब देखिए बेटा समझिए, यहां से समझ में चीजों को आ जाएगा। देखिए एक चीज और समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहीं पे समझाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए चावल की मात्रा को मापे, मान लीजिए आप चावल की मात्रा है, चावल की मात्रा मान लेते हैं 5 केजी, 5 केजी है। तो चावल की मात्रा, चावल की मात्रा को नाप तोल पाएंगे, तो ये कैसी राशि कहलाएगी, भौतिक राशि। कौन सी राशि, भौतिक राशि। 5 क्या है, 5 कोई संख्यात्मक मान है। कैसा मान है, संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है। केजी क्या है, मानक, जिसको आपने क्या बोला, मात्रक बोला, मात्रक। केजी क्या है, मात्रक। भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। संख्यात्मक मान को आप कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक को आप कहते हैं यूनिट। तो बेटा
भौतिक राशि, सब चावल की मात्रा भौतिक राशि है, चावल की मात्रा को हमने मान लिया x, क्या मान लिया x, और साथ के साथ ये संख्यात्मक मान है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिए। संख्यात्मक मान को इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का पहला लेटर n पकड़ ली, उसी के साथ गुना में kg है, kg को क्या बोले, मात्रक, यूनिट, यूनिट का पहला लेटर u। तो किसी भी भौतिक राशि को इस सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है क्या, x बराबर nu, जहाँ x कैसी राशि, भौतिक राशि, n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, यूनिट। तो किसी भी भौतिक राशि को इस सूत्र द्वारा x बराबर nu के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं हम लोग, चलिए देखिए, चावल की मात्रा 5 kg है, चावल की मात्रा भौतिक राशि है, संख्यात्मक मान 5 है, और kg क्या है, मात्रक, इसको फिजिकल क्वांटिटी बोले, न्यूमेरिकल वैल्यू बोले, और यूनिट तो उसको बोल ही दिए। तो किसी भी भौतिक राशि को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, कौन सा सूत्र द्वारा व्यक्त करता है, x बराबर nu, जहाँ x क्या है, भौतिक राशि, n क्या है, संख्यात्मक मान, u क्या है, मात्रक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, अब अगला इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की ओर। चैप्टर का नाम क्या था, मात्रक तथा मापन। मात्रक समझ गए, अब क्या पढ़ेंगे, मापन। अब क्या पढ़ेंगे, मापन। अब देखिए मापन क्या है, मापन यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है, तो समझिए बेटा, समझिए। देखिए, आप दुकानदार के पास गए, अब मान लीजिए कि आप बोलिए भैया कि चावल देना भैया 5 किलो, या चावल देना 2 किलो, ये मान लेते हैं तराजू है। एक साइड वो क्या करता है, 5 किलो का बाटखारा चढ़ाता है, और दूसरे साइड क्या चढ़ाता है, वो चावल का प्लास्टिक चढ़ाता है, उसमें जैसे मान लेते हैं आपको 1 किलो चावल चाहिए था, तो 1 kg का बाटखारा चढ़ाया, और इधर क्या चढ़ाता है, चावल चढ़ाता है। जब दोनों बराबर हो जाता है तो बोलते हैं लो 1 किलो का चावल लो। मतलब क्या हुआ, ये प्रक्रिया यही तो कहलाया मापन। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो चावल की मात्रा इधर क्या चढ़ाया था, चावल चढ़ाया था, चावल कैसी राशि है, भौतिक राशि, कैसी राशि, चावल को नाप तोल पा रहे हैं, चावल कैसी राशि, भौतिक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि की मात्रा को, भौतिक राशि की मात्रा, चावल की मात्रा यानी भौतिक राशि की मात्रा को किसके साथ, ये केजी क्या है, केजी को हम बोले थे मानक यानी मानक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि को किसके साथ, मानक राशि के साथ क्या किए, तुलना किए। 1 किलो का बटखरा एक साइड चढ़ाएं, एक चावल चढ़ाएं, अब दोनों बराबर यदि हो गया तो बोलते हैं लो किलो का चावल लो। माने किसी भी मानक राशि के साथ किसी भी भौतिक राशि का क्या किए, तुलना किए। तुलना करने का प्रक्रिया को ही कहते हैं मापन। किसी भी भौतिक राशि की मात्रा को मानक राशि के साथ, स्टैंडर्ड के साथ तुलना करने की प्रक्रिया कहलाती है मापन। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं, देखिए मापन क्या है, किसी भौतिक राशि की मात्रा को, किसी भौतिक राशि की मात्रा को किसके साथ, मानक यानी स्टैंडर्ड राशि के से तुलना करने की प्रक्रिया को कहते हैं मापन। अब आते हैं बेटा मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार 2 होते हैं। पहला कौन सा है बेटा, मात्रकों के प्रकार। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक पढ़े ना। अब मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक कहलाता है मूल मात्रक, और दूसरा मात्रक कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को कहते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट, और बेटा व्युत्पन्न मात्रक को कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। अब ये मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, समझिए। मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब जैसे दूरी का सही मात्रक मीटर, समय का सही मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का सही मात्रक केजी। क्या ये किसी अन्य मात्रक पर निर्भर कर रहा है, नहीं। तो ऐसे मात्रक कहलाएंगे मूल मात्रक। और जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करेगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूं चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। तो चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो ये क्या आया, मीटर प्रति सेकंड। किसका मात्रक, चाल। तो चाल का मात्रक निकालने के लिए किसका मात्रक पे निर्भर करना पड़ा, दूरी और समय का मात्रक में निर्भर करना पड़ा। तो ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और जो निर्भर नहीं करता है उसको कहते हैं मूल मात्रक। क्लियर है, समझ में आया होगा। देखते हैं एक करके। तो मूल मात्रक कौन है बेटा, मूल मात्रक वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी, किसी पे निर्भर नहीं किया। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, किसी पे निर्भर नहीं किया। समय का मात्रक क्या है, सेकंड, आदि, किसी पे निर्भर किया नहीं। अब आते हैं बेटा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन है,
वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर चाल का मात्रक, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड निर्भर किया। वैसे ही वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये भी निर्भर करता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी निर्भर करता है। क्लियर है या नहीं? अब कुछ व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण हम लोग देखते हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण देखते हैं। क्लियर है? तो बेटा हम यहाँ पे आपको व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण यहाँ पे करवा के दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण। इधर एक साइड हम लिखते हैं क्रम संख्या या क्रमांक संख्या। क्लियर है? क्लियर है? एक साइड हम लोग लिखेंगे भौतिक राशि, एक साइड हम लोग उसका सूत्र लिखेंगे और उधर हम लोग मात्रक लिखेंगे। क्लियर है? इधर हम लोग लिखेंगे कौन सी राशि? भौतिक राशि, इधर उसका सूत्र लिखेंगे और इधर हम लोग लिखेंगे मात्रक, उसका व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 है बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। एरिया का जनरली सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई दूरी है ना, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई भी एक तरह का क्या है? दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आयतन। आयतन, आयतन को कहते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम। वॉल्यूम का सूत्र होता है जनरली लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी एक तरह का दूरी, चौड़ाई भी एक तरह का दूरी, ऊंचाई भी एक तरह का दूरी। तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर मीटर मीटर। क्या गो मीटर? 3 गो, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। 3 नंबर आयतन, घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अलग से आपको पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। आयतन का होता है, अभी हम लोग मेन उद्देश्य हमारा व्युत्पन्न मात्रक निकालने सीखना। घनत्व का सूत्र होता है, किसी को याद होगा? हाँ, क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का सूत्र हो जाता है केजी। द्रव्यमान का द्रव्यमान को किस में तोलेंगे? ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी। और आयतन का तभी निकाला, क्या निकाला? आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब। देखो बेटा, केजी, एम को ऊपर देखिए 1 बटे एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर कितना है? 1 प्लस का 1 है। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे एक्स पर पावर कितना हो जाएगा? -1। मतलब अगर नीचे से ऊपर जाने पे घात बदलता है। जैसे यहाँ पे एम पर पावर कुछ नहीं है तो प्लस का 3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो एम पर पावर -3। इसको पढ़ेंगे क्या? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व हो गया। 4 नंबर चाल। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल स्पीड, स्पीड स्पीड स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, घबराइए मत। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, समय का ऐसा मात्रक सेकंड। एस को ऊपर लेके जाएंगे तो एस पर पावर क्या हो जाएगा? -1। मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे इसको, मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे। ये सब चाल, वेग। अगला क्या है? वेग। समझाएंगे, घबराइए नहीं। वेग मतलब होता है वेलोसिटी। अगला चैप्टर में समझाएंगे ये वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, समझाएंगे। इसका सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये, इन दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा उसको कहते हैं विस्थापन। अब विस्थापन है तो दूरी ही, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है तो दूरी। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। और समय का मात्रक सेकंड। एस को ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर प्रति सेकंड। वैसे चाल का जितना आया मात्रक, इसका भी वही आता है। 6 नंबर त्वरण। त्वरण का सूत्र हो, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्लियर? इसका होता है वेग बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पढ़ाएंगे आगे। वेग बटे समय। वेग का मात्रक अभी तो निकाला, कितना? मीटर प्रति सेकंड निकाला। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब ये सेकंड टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। और एस टू ऊपर जाएगा तो एस पर पावर कितना हो जाएगा? -1। देखिए बेटा,
x गुना x कितना होता है एक्स स्क्वायर। कैसे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके ऊपर में घात कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके ऊपर में घात 1। अगर जब आधार समान तो घात जुड़ता है, 1 जोड़े 1 2 ऐसे होता है। यहाँ भी एस एस आधार समान है, m एगो था लिख दिए, एस एस आधार समान है, घात जुड़ेगा, 1 टका कर जाए 1 टका कर जाए, क्या टका कर जाए 2 टका कर जाए। इसको क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 6 7 नंबर त्वरण नोट्स में जो है वही करवाते हैं। 6 नंबर तक तो समझ में आ गया, 7 नंबर चलिए वहाँ से करवा देते हैं। क्या क्या है देखना पड़ेगा, सीक्वेंस आगे पीछे क्या है, बल है, कार्य है, संवेग है, आवेग है। चलिए बल यहीं से बता देते हैं इसको। देखिए बेटा, बल F बराबर एम ए, पूरा दुनिया में हम लोग ये कुछ जानते ही नहीं जानते, ये फॉर्मूला जरूर जानते हैं। F बराबर क्या होता है एम ए, तो F बराबर एम ए, एम क्या है द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण, तो द्रव्यमान दर त्वरण। द्रव्यमान को तो हम लोग किस में नापते हैं केजी, और त्वरण का भी जस्ट निकाले मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है या नहीं है? लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बाद में न्यूटन, हमको ऐसा ही मात्रक नहीं पढ़ना है, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ना है, इसलिए आपको व्युत्पन्न मात्रक समझाए। कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही होता है। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस, कार्य को W से सूचित करते हैं एफ एस। एफ में होता है बल, एस में होता है विस्थापन। बल का मात्रक तो अभी निकाला हमने, कितना निकाला केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिए, और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बाकी सारा चीज़ केजी सेकंड एस पर पावर -2 वो सारा उतर जाएगा। क्लियर है? इसको पढ़ेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा हमारा संवेग और आवेग। क्या है? संवेग और आवेग। संवेग का हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहते हैं। क्लियर है? संवेग क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को हम लोग किस में नापेंगे केजी में, और वेग को किस में नापेंगे मीटर प्रति सेकंड में। क्या हो जाएगा ये केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसी तरह आवेग, आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। बल गुना अल्प समय होता है या तो समय अंतराल होता है। बल गुना अल्प समय होगा, अल्प समय या तो समय अंतराल। तो समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और बल का भी तो निकाले थे हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है एस पर पावर। अब देखो केजी केजी उतर गया, एम एम उतर गया, एस पर पावर माइनस बेस बेस एस समान तो उतर गया, एस पर पावर -2 और यहाँ +1। 2 टका कर्जा में 1 टका पैसा दे देगा तो क्या हो जाएगा एस पर पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक करते, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत है तो अब जो है मात्रकों की प्रणाली हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? तो अलग से थोड़ा करके हम दिखाते हैं। क्लियर है? पढ़ने वाले हैं मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की प्रणाली या मात्रकों की पद्धति। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये पढ़ने वाले हैं बेटा। तो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 सिस्टम। क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट, कैसे पढ़ेंगे सब समझाएंगे, घबराइए नहीं। सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 सिस्टम पुराने टाइम में चलता था। पहला सिस्टम चलता था सीजीएस प्रणाली या सीजीएस सिस्टम, दूसरा चलता था एफपीएस प्रणाली, और तीसरा प्रणाली जो चलता था वो चलता था एमकेएस पुराने टाइम में। पुराने टाइम में देखिए बेटा, आज ना हम लोग दूरी का एसआई मात्रक जानते हैं मीटर, द्रव्यमान किसी चीज को तौलने का एसआई मात्रक जानते हैं किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक जानते हैं सेकंड। लेकिन आज से 100-200 साल पहले पुराने समय में क्या एसआई मात्रक हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। आज भी याद कीजिए, गांव घर में हम लोग सामान को कैसे नापते हैं, चावल उवल कैसे नापते हैं पाई में, 1 पाई चावल, 2 पाई चावल, 1 पौवा चावल। पौवा मतलब गलत मत समझिएगा, पौवा मतलब वो पाई का छोटा सा ये होता है पौवा। ठीक है? तो आज भी बहुत सारे बच्चों के घरों में माँ जो घर में चावल नापती है उसको पाई में नापती है। पुराने टाइम में दादा परदादा लोग कैसे नापता था दूरी, 1 हाथ, 2 हाथ, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 4 उंगल ऐसे करके नापता था ना। तो हमारा इंडिया में मात्रकों की प्रणाली उतना अच्छा नहीं था जो फेमस होगा। पाई पेला थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, पौआ, तो इस वजह से हमारा मात्रकों की प्रणाली उतनी फेमस नहीं हुई। लेकिन कोई कोई देश में मात्रकों की प्रणाली अलग थी। एसआई के आने से पहले, एसआई आया तब ना सारा देश एक जैसा मात्रक हो गया, सब देश एक जैसा मात्रक मानने लगा। लेकिन एसआई आने से पहले इन तीनों के बाद लास्ट में जो आया वो कौन सी प्रणाली आई? एसआई मात्रक या एसआई प्रणाली आई। लेकिन इन एसआई के आने से पहले, इसके आने से पहले
कहीं कहीं जगह तीन मात्रकों की प्रणाली फेमस हुई थी। कौन कौन से? सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली। अब इन तीनों प्रणाली के बारे में जानेंगे, एसआई को अलग से पढ़ेंगे। इन तीनों प्रणाली के बारे में समझने के लिए तीन चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। वो तीन चीज़ें क्या क्या है देखिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दूरी या लंबाई, दूसरा आपको समझना पड़ेगा द्रव्यमान, और तीसरा आपको समझना पड़ेगा समय। तो देखो बेटा, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, ग्राम, और एस मतलब होता है सेकेंड, एस मतलब सेकेंड। वैसे ही एफ मतलब होता है फुट, फुट, पी मतलब होता है पाउंड, पाउंड, और एस मतलब होता है सेकेंड। एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, एस मतलब होता है सेकेंड। तो समझिए, पुराने टाइम में सीजीएस प्रणाली क्या है देखिए, ऐसी प्रणाली जिसमें दूरी को नापेंगे, सी मतलब सेंटीमीटर, द्रव्यमान को नापेंगे ग्राम, ग्राम, जी माने ग्राम, और समय को नापेंगे सेकंड में। तो ऐसी प्रणाली, जिस पुराने टाइम में जो प्रणाली में दूरी को सेंटीमीटर में नापा जाता था, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता था, समय को सेकंड में नापा जाता था, ऐसी प्रणाली को कहा जाता था सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। तो सीजीएस प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। क्लियर? अगला प्रणाली कौन है? एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली, एफ माने होता है फुट, पी माने होता है पाउंड, एस मतलब होता है सेकंड। ऐसी प्रणाली जिसमें दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापा जाता है, ऐसी प्रणाली को कहते हैं एफपीएस प्रणाली। आज भी हम लोग दूरी को फुट में नापते हैं या नहीं नापते हैं? जैसे मैं पूछता हूँ आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 फीट 6 इंच, या कुछ हाइट बोलेंगे 5 फीट 2 इंच, या कुछ भी बोलेंगे ना। तो ये जो आपने हाइट बताया, ये हाइट फिट में बताया ना, फिट का बहुवचन है, सॉरी, फुट का बहुवचन है फिट। तो हाइट फिट में आज भी हम लोग नापते हैं, हाइट मैंने दूरी नाप रहे हैं ना फिट में। क्लियर? ऐसे ही पाउंड, द्रव्यमान को किस में नापेंगे? पाउंड में। देखो बेटा, द्रव्यमान को आज भी पाउंड में हम लोग नापते हैं। कहाँ नापते हैं? पाउंड का यूज़ कहाँ होता है? केक दुकान जाइए, केक दुकान में जाके बोलिएगा भैया बड़ा वाला केक चाहिए, तो वो बोलेगा कितना बड़ा केक चाहिए। तब किसी को दिखाना और बोलना कि 2 फ्लोर का केक चाहिए, तो वो बोलेगा आपसे कितना पाउंड का चाहिए। मतलब वो पूछना चाह रहा है वजन कितना है, कितना का वजन चाहिए। तो आप तो पाउंड नहीं समझते, आप अनजान बन के पूछेगा भैया कितना पाउंड का केक, पाउंड मतलब क्या होता है। तो अगर वो समझदार होगा तो बताएगा 1 पाउंड बराबर लगभग 450 ग्राम के आसपास में होता है, 453 ग्राम के आसपास में होता है। क्लियर है या नहीं है? ये सब बताएंगे। तो पाउंड को केक का वजन नापे, तो पाउंड से द्रव्यमान नाप सकते हैं, समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो ऐसी प्रणाली जिसमें दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापा जाता है, ऐसी प्रणाली को कहा जाता है एफपीएस प्रणाली। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए लास्ट में जो आया वो क्या है बेटा? एमकेएस प्रणाली। एमकेएस, एम मतलब होता है मीटर, के माने किलोग्राम, एस माने सेकंड। मतलब ऐसी प्रणाली जिसमें दूरी को मीटर में नापा जाता हो, द्रव्यमान को केजी में नापा जाता हो, समय को सेकंड में नापा जाता हो, ऐसी प्रणाली को कहते हैं एमकेएस। और एमकेएस बहुत फेमस हुआ उस टाइम पे जब आया था। बहुत सारी कंट्री एमकेएस को मानना शुरू कर गया, और बहुत सारा कंट्री को एमकेएस मानने के कारण बाद में जब एसआई बना ना, तो एसआई एमकेएस को देख के ही बना दिया। जैसे दूरी का एसआई मात्रक क्या पढ़े हैं? मीटर। एमकेएस में भी क्या था मात्रक? मीटर। दूरी का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, एमकेएस में भी किलोग्राम था। और समय का तो हर प्रणाली में सेकंड ही था, तो इसलिए एसआई मात्रक क्या बना दिया? सेकंड ही। तो क्या ये तीनों प्रणाली आपको समझ में आया? तो नोट्स में एक बार हम लोग देख लेते हैं तीनों प्रणाली के बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए बेटा, नोट्स में देखिए कौन से प्रणाली है? मात्रकों की प्रणालियां में तीनों प्रणाली देखिए, मात्रकों की 4 प्रणालियां प्रचलित है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। तो सीजीएस क्या है? इस प्रणाली में या इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे ही जो समझाएं वही लिखे हैं, एक बार देख लीजिए और नोट्स कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? एफपीएस में देख लीजिए, इस प्रणाली में एफ माने क्या होता है? फुट। मतलब लंबाई को किस में या दूरी को किस में नापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? पाउंड में। और समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। वैसे ही एमकेएस क्या है? इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। मुझे लगता है तीनों प्रणाली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टेबल हम जो बनाए थे वहाँ पे, यहाँ पे अच्छे से बना है। आप इस स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए कुछ रिलेशंस वगैरह देखिए। फुट को हम बताएं, फुट से हम लोग दूरी नापते हैं, और दूरी नापने का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर।
तो मीटर और फुट में कुछ रिश्ता होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो बेटा देखिए, 1 फुट बराबर होता है 0.305 मीटर होता है। 1 फुट में कितना मीटर होता है? 0.305 मीटर होता है। ऐसे ही बेटा पाउंड, 1 पाउंड बराबर होता है 453.592 ग्राम। अगर इसको केजी में बदलेंगे तो ये लगभग 454 मतलब 0.454 केजी इतना का होता है। मतलब अगर 1 पाउंड का केक बुल रहा है तो उसका वजन लगभग आपका 450 ग्राम के आसपास में होगा, यानी आधा किलो के आसपास में होगा, आधा किलो में 50 ग्राम कम। क्लियर है? तो आज के बाद से जब भी दुकान में केक लेंगे ठकाइएगा नहीं, वजन करके लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा लास्ट, जो एसआई था उसको अलग से पढ़ेंगे। देखो, एसआई का फुल फॉर्म होता है मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए बेटा, एसआई प्रणाली आज के टाइम पे चल रहा है। देखो, मात्रकों का बहुत झंझट होने लगा। कहीं द्रव्यमान को पाउंड में नाप रहा है, कहीं केजी में नाप रहा है, तो कहीं और कुछ में नाप रहा है, कहीं पाई में नाप रहा है, कहीं पेला में नाप रहा है, कहीं पौवा में नाप रहा है। ये सब झंझटें होने लगी। इन झंझटों को सब देश मिलकर इकट्ठा होकर हटाया। कैसे हटाया? एसआई प्रणाली लाकर। एसआई प्रणाली लाकर इन झंझटों को हटाया। आज एसआई प्रणाली के आने के बाद अगर आज हम लोग दूरी को मीटर में नाप रहे हैं, पूरा वर्ल्ड दूरी को मीटर में नापता होगा। अगर नहीं भी नापता होगा तो वो मीटर समझता होगा। क्लियर है या नहीं है? तो बेटा जब मात्रकों में झंझट होने लगी, मान के चलिए हम लोग इंडिया में दूध को लीटर में नाप रहे हैं और अमेरिका में दूध को मीटर में नाप रहा हो। अब अमेरिका का कोई आदमी इंडिया आया, आप दुकानदार हैं, आपको बोलेगा भैया 4 मीटर दूध दे देना। वो तो दूध को मीटर में नाप रहा है, कुछ भी नाप सकता है। लेकिन आप तो दूध को जानते हैं लीटर में नाप रहे हैं। जैसे वो 4 मीटर दूध मांगेगा तो पहले मार के उसको 4 मीटर लंबा करोगे या नहीं करोगे? ये झंझटें आती। तो इन झंझटों को हटाया किसने? एसआई ने। अगर आज दूध को इंडिया में लीटर में नापा जा रहा है, तो पूरा वर्ल्ड में दूध को किस में नापा जाएगा? लीटर में। या नहीं भी नापा जाएगा लीटर में तो वो लीटर समझता होगा। एसआई आने के बाद ऐसा हुआ। तो जब एसआई प्रणाली आई, पूरा विश्व के सबसे शक्तिशाली देश लोग मिलकर एक मीटिंग बिठाया और अच्छे से सभी प्रणालियों के मात्रक रखे गए। तो जब एसआई प्रणाली बना तो 7 गो राशि का मात्रक को फिक्स किया गया। क्या गो राशि का? 7 गो। और 2 गो पूरक मात्रक का राशि को फिक्स, 2 गो पूरक राशि को फिक्स किया गया। क्लियर है या नहीं है? तो एसआई पद्धति कौन है, पहले ये परिभाषित करना चाहेंगे कि एसआई मात्रक कौन है। तो ऐसा मात्रक जिसकी मान्यता पूरे विश्व में हो उसको एसआई प्रणाली बोलेंगे, एसआई मात्रक बोलेंगे। दूसरा, इस प्रणाली में कै गो मूल राशि शामिल किया गया? 7 गो मूल राशि और 2 गो पूरक राशि शामिल किया गया। अब मूल राशि क्या है, पूरक राशि क्या है, समझाया जाएगा। आगे देखिए, तो वैसी पद्धति, मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो वैसी पद्धति या वैसी प्रणाली जिसकी मान्यता लगभग पूरे विश्व में होती है उसको कौन सा प्रणाली कहते हैं? एसआई पद्धति कहते हैं। इस प्रणाली में ध्यान दीजिए, इस प्रणाली में, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इस प्रणाली में 7 मुख्य मूल मात्रक, क्या गो मुख्य मूल मात्रक? 7 गो, तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। कितना पूरक मात्रक होते हैं? 2 गो। अब सवाल उठता है 7 गो मुख्य मूल मात्रक कौन से होते हैं और 2 गो पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो समझते हैं 7 गो मुख्य मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। जब ऐसा ही प्रणाली बना, दुनिया में बहुत सारी राशि है, सब राशि का मात्रक फिक्स कर पाता? तो 7 गो राशि का मात्रक फिक्स किया और बाद में बोला कि जो जो चीजें आते जाएंगी वो जुड़ते जाएगा। तो 7 गो राशि कौन कौन से हैं बेटा? ये सातों आपको याद रखना पड़ेगा। तो 7 गो मुख्य मूल राशि कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो है वो है दूरी। पहला क्या है? दूरी। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लेंथ या डिस्टेंस। दूसरा कौन है? द्रव्यमान। तीसरा है समय। चौथा है विद्युत धारा। पांचवा है ताप। छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। ये सातों मुख्य मूल राशि है। तो कभी कभी एग्जाम में सवाल भी आता है एसआई पद्धति में कितने आधार इकाई है? तो 7 गो आधार इकाई है, 7 गो मूल राशि है। क्लियर है? तो याद सातों आपको याद रखने होंगे। तो बोलिएगा दूरी का, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको सूचित करते हैं एम से। एक तरफ से मुख्य मूल राशि, एक तरफ से मात्रक और एक तरफ से उसका संकेत लिखेंगे हम लोग। और ये जो इसको अलग से बाद में समझाएंगे, आपको बीमा अलग से समझाएंगे। इस चैप्टर का जान जो है वो बीमा है, अलग से पढ़ाया जाएगा। ये पार्ट 2 अपलोड होगा अभी, और इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा वहां पे बीमा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका संकेत कैसे है? केजी। ऐसे ही तीसरा राशि कौन सा है मुख्य राशि में? समय का मात्रक सेकंड, सूचित किससे करते हैं? एस से।
चौथा क्या है, विद्युत धारा, मात्रक क्या है, एम्पियर, सूचित किससे करते हैं, ए से। पांचवा क्या है, ताप, टेम्परेचर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसको सूचित किससे करते हैं, के से। छठा क्या है, ज्योति तीव्रता, मात्रक कैंडेला, सूचित किससे करते हैं, सीडी से। छठा सातवां क्या है, पदार्थ की मात्रा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ कैसे खरीदते हैं, मोल भाव करके, इसका मात्रक क्या है, मोल, सूचित करते हैं MOL से। तो ये सातों एकदम एकदम याद रहने पड़ेंगे। कैसे, 7 राशि कौन कौन से है, दूरी मात्रक मीटर, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, समय मात्रक सेकेंड, अगला कौन सा है, विद्युत धारा मात्रक एम्पियर, ताप मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला, सातवां पदार्थ की मात्रा मात्रक क्या हो जाएगा, मोल। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्लियर है या नहीं है। और इसके मात्रक भी याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं बीमा। तो बीमा अब आगे पढ़ेंगे हम लोग बीमा। तो बीमा क्या होता है समझिए, जब इन बीमा को हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, बीमा क्या होता है अलग से अच्छे से पढ़ाएंगे, ऐसे ही आपको थोड़ा समझाने के लिए बता देते हैं। जैसे कोई कंपनी बनता है, उसका कुछ लोगो होता है, कोई भी कंपनी, जैसे फास्ट ट्रैक एक कंपनी है, इसकी अपनी एक लोगो है, क्लियर है। वैसे ही बेटा कोई भी कंपनी बनती है तो उसकी कुछ लोगो होती है। तो ऐसे ही इन भौतिक राशि का पहचान के लिए इनका एक लोगो बनाया गया, लोगो को क्या बोल दिया गया, बीमा। जैसे दूरी को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। अच्छा, बहुत सारा भौतिक राशि है, सबका लोगो याद रखना संभव है, तो कुछ ट्रिक से इसका लोगो बनाया गया। जैसे दूरी का पहला लेटर क्या है, L, तो इसका बीमा क्या बना दिया गया, इसका लोगो क्या बना दिया, L, और इसी लोगो को क्या बोलेंगे, बीमा। ऐसे ही आप समझ लीजिए, बाद में इसको डिटेल समझाएंगे। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास का पहला लेटर M, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, M। और बीमा का नियम रखा गया कि उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, देखिए बड़ी ब्रैकेट सब में लगाए। आगे पढ़िए। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, सॉरी समय है, समय का पहला लेटर क्या है, टाइम, T, तो इसका बीमा क्या बना दिया गया, T। अब देखिए बेटा, विद्युत धारा का इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसका ये नाम से बीमा नहीं बनाया गया, इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर का पहला लेटर A, तो इसलिए इसका बीमा क्या बना दिया गया, A। आगे देखिए, ताप को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर, तो इसका बीमा T नहीं बनाएगा, क्योंकि T ऑलरेडी समय का बीमा ले चुके थे। तो इसका देखिए, इसका मात्रक क्या है ताप का, केल्विन का पहला लेटर क्या है, K, तो इसका बीमा बना दिया K। या तो इसको थीटा से भी बहुत जगह, मतलब मेनली इसको थीटा से ही सूचित करते हैं बीमा को, इसका लोगो क्या है, थीटा या K। आगे बढ़िए। वैसे ही ज्योति तीव्रता, ऐसे आपको 5 नंबर तक याद रखना पड़ेगा, इतना ही, 1 से लेकर 5 को, दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको इंटरमीडिएट में, क्लियर है। लेकिन फिर भी बताते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, तो इसका बीमा CD या N हो जाता है। ऐसे ही बेटा लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल, इसका मात्रक मोल तो होता है, इसका बीमा भी हो जाता है MOL। आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या तो इसको J से सूचित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। 7 गो मुख्य मूल मात्रक, क्लियर है, मुख्य मूल राशि और उसके मात्रक समझ में आएंगे। आप बोले थे 2 गो पूरक मात्रक होता है, पहले पूरक मात्रक क्या होता है, तो 2 गो जो पूरक मात्रक है वो दोनों कौन कौन से हैं, एक समतलीय कौन है और एक ठोस कौन है। 2 गो पूरक मात्रक कौन है, एक समतलीय कौन है और एक ठोस कौन है। समतलीय कौन का मात्रक होता है रेडियन, जिसको सूचित करते हैं RAD से, छोटा r लिखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, छोटा r से, रेडियन, छोटा r, रेडियन सूचित करते हैं रेडियन से। लेकिन इसका बीमा नहीं होता है, क्लियर है। और दूसरा पूरक राशि है बेटा ठोस कौन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसको सूचित करते हैं SR से, इसका भी बीमा नहीं होता है। तो पूरक मात्रक कौन होता है, ऐसे राशि जिसका बीमा होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। तो पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो पूरक मात्रक कौन सी राशि होती है, बीमाहीन भौतिक राशि होती है, इसका बीमा होता ही नहीं है। और क्या गो पूरक राशि है, 2 गो पूरक राशि है, कौन कौन सा, समतलीय कौन और ठोस कौन। समतलीय कौन का हो जाएगा रेडियन और ठोस का कौन का हो जाएगा स्टेरेडियन, क्लियर है, हाँ या ना। अब सवाल आता है समतलीय कौन और ठोस कौन क्या है, तो बेटा समझिए, समतलीय कौन और ठोस कौन हम लोग यहाँ पे बनाने सीखते हैं, समतलीय कौन और ठोस कौन हम लोग बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो पहले हम आपको समझाते हैं नंबर 1 समतलीय कौन, समतलीय कौन, समतलीय कौन। अब देखिए बेटा, मान लेते हैं ये कोई एक सतह है और दूसरा एक कोई सतह है, इन दोनों के बीच जो कोण बना यही कोण को बोलेंगे समतलीय कोण। क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच का जो कोण बना इसी समतलीय कोण। अब यहाँ से अगर इसको एक चाप काट दें तो ये मिल जाएगा,
ये मिल जाएगा। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा एक वृत्त का निर्माण नहीं करेगा। अब वृत्त का निर्माण करेगा तो ये त्रिज्या हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, जिसको सूचित किससे करते हैं, आर से। और बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का जगह को, ये जो चाप हमने काटा यहाँ, इस चाप को मान लेते हैं ds। क्या मान लेते हैं, ds। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये कौन सा कौन है यहाँ पे, दो को तल के बीच बनने वाला कौन, समतलीय कौन कहते हैं। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाते हैं, प्रैक्टिकली समझिए। जैसे मान लेते हैं ये एक सतह है, ये एक सतह है, दूसरा एक सतह है, ये इन दोनों के बीच इस जगह नीचे कुछ कौन बन रहा है, इस जगह यहाँ जो कौन बन रहा है वही कौन क्या हो जाएगा, समतलीय कौन। अभी कौन कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ऐसे खड़ा रखेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे कौन कहलाते हैं, समतलीय कोण। दो तलों के मध्य बनने वाला कौन कहलाता है, समतलीय कोण। क्लियर है। और समतलीय कोण कैसे निकालेंगे, तो कौन बराबर, आप लोग 9th-10th में सूत्र पढ़े थे, कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है बेटा यहाँ पे, चाप कितना है यहाँ पे, चाप कितना है ds, तो चाप हो गया ds और त्रिज्या कितना है r। तो समतलीय कोण थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ds बटे r। क्लियर है। कहीं कहीं इसको थीटा को डी थीटा भी बोलते हैं, समतलीय कोण को, तो यहाँ हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, और कहीं कहीं थीटा भी बोलते हैं तो थीटा ही हो जाएगा। हम नोट्स में जो दिए हैं वही देख लीजिएगा, समतलीय कोण समझ में आपको आ जाएगा। चलिए देखिए, डी थीटा ही दिए हैं। देखिए यहाँ पे त्रिज्या हो गया, ये हो गया चाप, और कोण का फॉर्मूला होता है, आप 9th-10th में पढ़े होंगे, चाप बटे त्रिज्या, चाप ds, त्रिज्या r है। तो समतलीय कोण का सूत्र क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर ds बटे r। इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है समतलीय कोण का रेडियन। लेकिन बेटा याद है आप लोग क्लास 9-10th में कोण कैसे बनाते थे, डिग्री में नाप के, 30 डिग्री का कोण बनाओ, 45 डिग्री का कोण बनाओ। तो कोण को नापने का SI मात्रक नहीं है डिग्री, नॉन SI मात्रक है, SI मात्रक रेडियन है। देखिए समतलीय कोण का SI मात्रक क्या होता है, रेडियन, और समतलीय कोण का अन्य मात्रक जो है वो है डिग्री। SI मात्रक नहीं है, अन्य मात्रक डिग्री है। बहुत बच्चा डिग्री को ही SI मात्रक समझ के बैठता है, नहीं, समतलीय कोण का नॉन SI मात्रक, अन्य मात्रक है डिग्री। SI मात्रक कौन है, रेडियन, RAD। क्लियर है। तो बेटा डिग्री से भी कोण को डिग्री से भी कोण को नापते हैं, रेडियन से भी कोण को नापते हैं। जैसे पाई, एक पाई चावल कुछ किलो के बराबर होगा, वैसे ही डिग्री और रेडियन में कुछ समानता होगा, कुछ रिलेशन होगा। तो बेटा हम लोग यहाँ पे डिग्री, रेडियन तथा डिग्री में संबंध देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाएगा, इस रिश्ते को क्या नाम दे, कौन सा रिश्ता है, रेडियन और डिग्री। तो देखो बेटा 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन। अब इसको दोनों साइड 2 से भाग कीजिएगा, 2 से इसको भाग कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, इसको भी 2 से भाग कीजिएगा, 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा, मतलब 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा समतलीय कोण, दो गो पूरक राशि था ना, समतलीय कोण और ठोस कोण, तो समतलीय कोण आपको पढ़ा चुके हैं, अब थोड़ा ठोस कोण के बारे में भी देख ले बेटा। चलिए ठोस कोण आपको थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए ठोस कोण आप समझिए थोड़ा प्रैक्टिकली, ध्यान दीजिए। जैसे आप कभी झालमुड़ी खाए हैं, सभी खाए होंगे झालमुड़ी, तो झालमुड़ी का ठोंगिया कैसे होता है प्रैक्टिकली, ये ऐसे होता है, देखो एकदम बराबर बना है, ये झालमुड़ी का ठोंगिया होता है, ऐसे ऐसे झालमुड़ी का ठोंगिया होता है, यस और नो, क्लियर होता है। तो बेटा यहाँ जो इस जगह अंदर में, सबसे नीचे में अंदर में गोल जैसा कुछ कोण बन रहा है, गोल चारों साइड छूता हुआ गोल जैसा कुछ कोण बनेगा, यही कोण है ठोस कोण। क्लियर है। नहीं तो आप आइसक्रीम खाएं हैं, कुल्फी में जो वो शंकु आकार का जो होता है, वो नीचे साइड में गोल जैसा जो कोण बनाता है, उसी कोण को बोलते हैं ठोस कोण। अब थोड़ा प्रैक्टिकली इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठोस कोण आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस डायग्राम बनाना सीख जाइए आप। ठोस कोण कैसे बनेगा, देखिए इधर देखिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, खींच दिए। अब इन दोनों के बीचों बीच एक लाइन कुछ ऐसे खींचिए, खींच दिए। अब इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए। अब इस लाइन के नीचे नीचे में एक डॉटेड लाइन खींचिए ऐसे। अब इसको यहाँ से मिलाइए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। क्लियर है, इसको ऐसे मिला दीजिए। क्लियर। अब जो ये जो कोण बना ना बेटा यहाँ पे, ये जो कोण बना यहाँ पे, कौन वाला कोण, देखिए ध्यान दीजिए,
ये जो कोण यहाँ पे बना, इसको नीचे वाला डॉटेड लाइन से मिलाइए और ये वाला यहाँ मिलाइए, इसको ऊपर वाला से मिलाइए और इसको नीचे वाला से मिलाइए। ये जो कोण बना डी ओमेगा, यही कोण है ठोस कोण। ज़्यादा नहीं समझना है, ऊपर ऊपर समझना है। क्लियर है? ये वाला एक क्षेत्रफल हो गया, इसको बोल दिए डी ए। अगर इसको मिलाकर एक वृत्त बनाएंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। चलिए डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नोट्स में जो बना है देखिए, इधर देखिए, सेम डायग्राम बना है। ऊपर वाले से डॉटेड लाइन को मिलाइए और ये वाला से ऊपर वाला लाइन को मिलाइए और यहाँ से मिला दीजिए। ये जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? ठोस कोण। माने झालमुड़ी जो खा रहे हैं, ठोंगिया जो है, उसमें नीचे साइड में गोल जैसा जो कोण बनेगा वो कौन हो जाएगा आपका? समतल, ये ठोस कोण। इसको और थोड़ा प्रैक्टिकली समझाते हैं। मान लेते हैं इसको छत समझिए। क्या समझिए? छत समझिए। अब यहाँ पे एक हाथ रखिए, अब यहाँ से एक रस्सी पकड़ के यहाँ से टानिए, फिर यहाँ से एक रस्सी पकड़ के टानिए, फिर चारों कोना से एक रस्सी पकड़ के टानिए। इस जगह हाथ रख के चारों को रस्सी पकड़ के टाने। अब चारों रस्सी को छूता हुआ गोल जैसा जो कोण बनेगा वही कोण कहलाएगा आपका क्या? ठोस कोण। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, दोबारा समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो ठोस कोण बना, ठोस कोण को डी ओमेगा से सूचित करते हैं। डी ओमेगा बराबर हो जाएगा, अब देखो बेटा, जैसे यहाँ कोण बना, चारों रस्सी को छूता हुआ, चारों रस्सी को पता है, इधर से एक रस्सी लिए, इधर से चारों कोना से एक रस्सी लिया, रस्सी को छूता हुआ जो कोण बनेगा वही ठोस कोण है। अब देखिए बेटा, इस कोण के ऊपर में ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह है, इसको बोलेंगे डी ए। ये वाला जगह जो कहलाएगा, ये वाला डी ए क्षेत्रफल। तो बेटा क्या कहते हैं, ठोस कोण का सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ए बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये तो रटना पड़ेगा, आपके पाठ का नहीं है, बस आप खाली बनाना सीख लीजिए, काम चल जाएगा। चलिए, और इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। सूचित किससे करते हैं? एसआर से। एक बार देख लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हम लोग अभी तक एसआई मात्रक पढ़े, पूरक मात्रक पढ़े, मात्रकों की प्रणाली पढ़े। अब कुछ ऐसी मात्रक के बारे में पढ़ना पड़ेगा अब कुछ ऐसे मात्रक के पढ़ना पड़ेगा जो बड़ा बड़ा मात्रक होगा, छोटा छोटा मात्रक होगा। जैसे समझिए, मान लेते हैं हमको यहाँ से लेके, पृथ्वी से लेके सूर्य की दूरी नापना है, तो क्या मीटर लगाएंगे? उतनी बड़ी दूरी नापने के लिए मीटर काम करेगा? तो हमको कुछ दूरी का बड़ा बड़ा मात्रक जानना पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा? तो अगला टॉपिक है मेरा कुछ अन्य मात्रक जो एसआई मात्रकों में शामिल नहीं है, जो एसआई मात्रकों में शामिल नहीं है। और उसमें से सबसे पहले क्या नापने का मात्रक पढ़ेंगे? दूरी नापने का मात्रक पढ़ेंगे। और दूरी नापने का मात्रक में सबसे पहला जो मात्रक पढ़ेंगे वो है प्रकाश वर्ष। क्या है बेटा? प्रकाश वर्ष। तो समझते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। पहला मात्रक जो दूरी नापने का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो मतलब दूरी नापने का बड़ा मात्रक में से जो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइट ईयर। अब क्या होता है लाइट ईयर, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए मैं सूर्य हूं और मेरे से निकल रही है प्रकाश। क्या हूं मैं? सूर्य। और मेरे से क्या निकल रही है? प्रकाश। तो प्रकाश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, किस वेग से प्रकाश बढ़ेगा? निर्वात। मान लेते हैं हमको प्रकाश वर्ष का मतलब समझना है, हमको प्रकाश वर्ष का मतलब समझना है। क्लियर है? तो बेटा हम सूर्य हैं और ये मार्कर को समझिए प्रकाश। तो प्रकाश निकल रही है हमसे, तो प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में कितनी होती है? कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? तो ये मार्कर क्या है? मैं सूर्य हूं, मार्कर क्या है? प्रकाश। ये प्रकाश निकला इतना चाल से, कितना चाल से? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से निकला। और ये एक साल में कितने दिनों में? एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वही दूरी कहलाएगा एक प्रकाश वर्ष या प्रकाश वर्ष कहलाएगा। माने सूर्य द्वारा जो प्रकाश निकला वो प्रकाश कितने चाल से? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल या वेग से कितना दिन तक? एक साल तक जितना दूरी तय करेगा उस दूरी को बोलेंगे प्रकाश वर्ष। तो बेटा प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश द्वारा कितने वेग से? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से कितने दिनों में? एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा। जैसे मैं मान लेता हूं अभी प्रकाश हूं, मैं सूर्य से निकला और कितना वेग से निकलूंगा? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से निकलूंगा। और कितने दिनों तक चलूंगा? एक साल तक जितना दूरी तय करूंगा, एक वर्ष तक जितना दूरी तय करूंगा। मतलब
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितना वेग से 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के वेग या चाल से तय की गई दूरी, जितना दूरी तय करेगा उसको प्रकाश वर्ष बोलेंगे। क्लियर है या नहीं है? चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं तो पहला मात्रक है प्रकाश, दूरी नापने का बड़ा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर कहते हैं। पढ़ के देखिए, प्रकाश द्वारा कितने चाल से 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से या चाल से एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर है? अब एक प्रकाश वर्ष का मान अगर आपको निकालना है, कितना निकालना है? एक प्रकाश वर्ष का मान निकालना है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? इतना के वेग से एक वर्ष में तय की गई दूरी ना। तो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा? देखते हैं, ध्यान दीजिए। 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। एक वर्ष में, एक वर्ष को सेकंड में बदलिए, एक वर्ष में कितना सेकंड होता है उसमें बदलिए। क्लियर है? तो एक वर्ष में होता है 365 दिन, लिख दिए। अब बोलिए एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में 24 घंटा। तो 365 दिन में कितना घंटा? एगो पेन का दाम 24 टका, 365 गो पेन का दाम 365 गुना 24 हो जाएगा। अरे एक दिन में 24 घंटा, 365 दिन में कितना घंटा? 365 गुना 24 हो जाएगा। तो 365 गुना 24 लिख दिए। अब ये घंटा में बदला, इसको मिनट में बदलिए। तो देखिए बेटा, एक घंटा में कितना मिनट? एक घंटा में 60 मिनट। एक घंटा में 60 मिनट। तो बेटा 365 गुना 24 घंटे में कितना मिनट? तो उसको 60 से 365 गुना 24 को 60 से गुना कर देंगे, ये किस में बदल जाएगा? मिनट में बदल जाएगा। अरे एगो पेन का दाम 60 टका, तो 365 गुना 24 गो पेन का दाम कितना हो जाएगा? माने एक घंटा में 60 मिनट, तो इतना घंटा में कितना मिनट? इतना को गुना कर देंगे 60 से। क्लियर है? तो इसको घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए। उसी तरह बेटा एक, अब मिनट में बदल गया, अब सेकंड में बदलिए। एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड। तो बेटा इतना मिनट में कितना सेकंड? तो इतना को गुना कर दीजिए डायरेक्ट 60 से। अब किस में बदल चुका है? ये सेकंड में। ये सेकंड और सेकंड कट जाएगा, तो मात्रक क्या बचेगा? सिर्फ मीटर। दूरी नापने का सही मात्रक मीटर। तो प्रकाश वर्ष क्या नापने का मात्रक है? बहुत बच्चा इसको वर्ष सुनेगा। एक मूवी आई थी पुष्पा, उसमें डायलॉग था ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? तो बहुत बच्चा इसको वर्ष सुन के समय का मात्रक समझे क्या? ये समय का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है? दूरी नापने का मात्रक है। देखिए मात्रक क्या बचा? एक प्रकाश वर्ष में कट के क्या बचा? मात्रक मीटर। सेकंड कट गया तो बचा क्या? सिर्फ मीटर। अब इसको गुना कीजिएगा, गुना करके देखें। चलो कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं इसको गुना करने के लिए। 10⁻8 रहने दीजिए, चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं इसको गुना करने के लिए। चलिए तो कितना गुना करना था? 3 को गुना करना था। 3 गुना 10⁻8, तो 10⁻8 को रहने दीजिए। अब 365 दिन था, 365 दिन को 24 घंटा से गुना करिए। क्लियर है? अब 24 घंटा को किससे गुना करेंगे हम लोग? 24 घंटा में बदल गया। अब मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, सेकंड में बदलेंगे तो फिर से 60 से गुना करेंगे। सबको गुना करने के बाद कितना आया? 94, 60, 8000। तो यहाँ लिखते हैं 94, 60, 8000। एक मिनट कट गया था, हाँ। तो यहाँ कितना लिखेंगे? सबको गुना करके 94, 60, 8000 इतना आया। अब गुना 10⁻8 को तो छोड़ दिए थे, 10⁻8 मीटर, मीटर बचा। अब देखिए बेटा समझिए, इतना बड़ा वैल्यू याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो एक काम करते हैं, दशमलव लगाते हैं। कहाँ से, क्या अंक के बाद दशमलव लगाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक के बाद दशमलव लगाइए तो कितना हो जाएगा? 9.460 7 गो अंक के बाद दशमलव लगाएं। देखिए बेटा जय गो अंक के बाद दशमलव, जैसे मान के चलिए 324 है, अब बीच में हम दशमलव लगा दिए। 324 के बीच में यहाँ दशमलव एक बार लगाएं, तो जय बार दशमलव, जय गो अंक के बाद दशमलव बाईं तरफ खिसकाइएगा, तय को 10 से गुना होगा। गुना करके देखिए ना, उतना ही आ जाएगा। 324 और गुना 10, ध्यान दीजिए 324 गुना 10 कीजिएगा तो 10 जीरो हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव लग जाएगा, ये कटेगा तो 324 से बचेगा ना। तो जय अंक दशमलव घुसाइएगा, जैसे एक अंक दशमलव घुसाएं तो एक बार 10 से गुना, दो अंक के बाद दशमलव खिसकाते तो 10 पे स्क्वायर लगाते,
तो ऐसे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 को अंक के बाद दशमलव लगाएं, तो 7 बार 10 लिखिए, 10 से गुना करिए, या तो 10 पर पावर सीधे 7 लिख दीजिए, और इधर कितना है 10 पर पावर 8। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार बैक करके देखिए। चलिए अब कितना हो जाएगा। अच्छा, इतना बड़ा मान को लिखना जरूरी है क्या? 9.46 है तो 9.5 लिख देते हैं इसको। और इधर देखिए, आपसे एक सवाल करते हैं, x गुना x कितना होता है? आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर होता है। कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके ऊपर में 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके ऊपर में 1, एक्स एक्स आधार आधार मिल गया तो घात जुड़ता है, 1 जोड़े कितना हो गया 2। ऐसे ही बेटा यहाँ पे 10 पर पावर आधार सेम है तो 10 10 लिख दिए, अब पावर सेम है तो घात जुड़ेगा, 7 7 14 1 कितना हो जाएगा 15। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है बेटा? तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.5 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। कितना बड़ा मात्रक है सोचिए आप। दूरी नापने का है, प्रकाश वर्ष क्या नापने का मात्रक है? दूरी नापने का मात्रक है। चलिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है। हाँ चलिए, तो प्रकाश वर्ष दूरी नापने का मात्रक है, ऐसे गुना करके लिखिए 10 पर पावर -15। देखिए जो नोट करना है फोटो ले लीजिए और कर लीजिएगा नोट। चलिए आगे बढ़िए। ऐसे ही दूरी नापने का आगे मात्रक है बेटा खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक से क्या नापते हैं? दूरी। देखिए बेटा कौन सी दूरी नापते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं। सूर्य से लेकर अगर हमको पृथ्वी से लेकर अगर हमको सूर्य तक की दूरी निकालना है तो बेटा हम लोग उस जगह कौन मात्रक यूज करेंगे? खगोलीय मात्रक। इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल का ए पकड़िए, यूनिट का यू पकड़िए, तो एयू, इसको सूचित किससे करते हैं? एयू। और क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। और इसका याद रखिएगा, इसको ए से सूचित करते हैं। और एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? एक एयू बराबर कितना होता है बेटा? 1.5 गुना 10 पर पावर 11 मीटर होता है। इसको भी याद रखिएगा, 1.5 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। चलिए अब दूरी नापने का तीसरा बड़ा मात्रक में पार्सेक है, पैरेलैक्टिक सेकंड। पार्सेक यानी पैरेलैक्टिक सेकंड, इंग्लिश में इसको पार्सेक कहते हैं या तो पैरेलैक्टिक सेकंड ही कहते हैं। अब देखिए बेटा ये सब मत पढ़िएगा, थोड़ा डेफिनेशन टफ है इसका, क्लियर है? तो सिंपल ही समझते हैं बेटा। देखिए पार्सेक क्या है, यह अगर पार्सेक में लिखिएगा तो आप चाहे लिख लीजिए। पार्सेक क्या है? यह दूरी नापने का सबसे बड़ी मात्रक है। क्लियर है? पहला लाइन ये लिखिएगा इसमें, यह दूरी नापने का सबसे बड़ी मात्रक है। तथा पार्सेक से क्या नापते हैं जानते हैं बेटा? उसके बाद लिखिएगा तथा यह विभिन्न ग्रहों के मध्य की दूरी को मापने के लिए सबसे उपयोगी मात्रक है। तथा यह ग्रहों के मध्य की दूरी को नापने का, कोई भी ग्रह, एक ग्रह से दूसरे ग्रह का आपको दूरी नापना है, तथा यह ग्रहों के मध्य दूरी नापने का सबसे उपयोगी मात्रक है। इसको लिख लीजिए जो मैंने बोला। क्लियर है या नहीं है? तो पार्सेक क्या है बेटा? पार्सेक दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक है तथा यह ग्रहों के मध्य की दूरी को नापने का सबसे उपयोगी मात्रक है। और आप जानते हैं एक पार्सेक में कितना होता है? तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुना प्रकाश वर्ष। माने पार्सेक किससे पैदा हुआ? प्रकाश वर्ष से आता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुना प्रकाश वर्ष। अब 3.26 तो लिख दी। अब प्रकाश वर्ष का मान अभी निकाला था 9.5 गुना 10 पर पावर 15, गुना करिएगा तो यह आएगा 3.06 या तो 08 गुना 10 पर पावर 16। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो वाला डेफिनेशन नहीं देखिएगा। क्लियर है? ऐसे बेटा दूरी नापने के बड़े बड़े मात्रक 3 को देख लिया। अब छोटे दूरी नापने के छोटे मात्रक देखिए, क्या है बेटा? फर्मी। फर्मी क्या है? यह नाभिक का आकार मापने के लिए सबसे उपयोगी मात्रक है, उपयोग किया जाने वाला है। नाभिक का आकार, नाभिक बहुत छोटा होता है बेटा। नाभिक देखो इस संसार में, ये संसार में सभी चीजें किससे मिलकर बना है? ये मार्कर, ये टी शर्ट, ये बोर्ड, ये सब सारी चीजें किससे मिलकर बना है? परमाणु से। और परमाणु के बीच में पाया जाता है नाभिक। परमाणु इतना छोटा होता है, सोचिए एक कंकड़ छोटा सा लीजिए, उस पर 50 हथौड़ा चलाइए, उसका एकदम छोटा से छोटा पार्ट क्या खुले आंख से देख पाएंगे? नहीं, उतना छोटा है परमाणु, और उसके बीच में होता है नाभिक। नाभिक कितना छोटा होगा? तो इसको नाभिक के आकार को मापने के लिए फर्मी जो है उपयोगी मात्रक है। क्लियर है? और बेटा एक फर्मी बराबर देखिए कितना छोटा मात्रक होता है, 10 पर पावर -15। इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? अब आते हैं कुछ द्रव्यमान नापने के मात्रक में। तो बेटा क्विंटल आप जानते हैं, एक क्विंटल में कितना केजी? 100 केजी होता है। जैसे दूरी नापने के मात्रक पढ़े, अब द्रव्यमान नापने के मात्रक पढ़ते हैं। तो बेटा एक क्विंटल में कितना केजी? 100 केजी। वैसे ही एक मैट्रिक टन में कितना केजी? 1000 केजी। इसको याद रखिएगा। और एक नया टर्म होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा पहले 9th क्लास में, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको सूचित करते हैं AMU से। और एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। इसका उपयोग प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को मापने में किया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इसके बराबर ही होता है। क्लियर है? तो ये बहुत छोटे मात्रक हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज के एपिसोड में इतना ही